अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। क्राइम 100 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से एक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की चल रही तकरीर को लेकर बड़े पैमाने पर तनाज़ा देखा जा रहा है। हालांकि मोहम्मद महमूद अली ने इस वाक़े पर तमाम उलमाए इकराम के सामने तमाम आवाम से माज़रत ख्वाही भी की है। फिर एक मरतबा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस तकरीर से मुतालिक वजाहत पेश की है। इन्होंने कहा कि इनकी तकरीर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और इन्होंने बड़ी आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी बात को उलमा के दरमियान भी रखा था। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, बल्कि मीडिया का एक गोशा जो कि BRS पार्टी से नाराज़ है, इनकी तकरीर में उलट फेर करते हुए इस तरह की गलत फहमी और समाज में इस तरह की दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फरमाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत को तेलंगाना की हुकूमत से इन्होंने तशबीह दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ये बात उनके फहम गुमान में भी नहीं थी जो कि उनसे मंसूब करने की मौजूम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह खुलफाए राशिदीन का किसी और से किस तरह और कैसे तक़ाबुल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो उल्मा की बेइंतहा इज्जत व तौक़ीर करते हैं और इन्होंने कहा कि इनका कोई इस तरह का नौज़ बिल्लाह इरादा नहीं था ताकि अवाम को इनकी बातों से ठेस पहुंचाई जा सके। फिर भी इन्होंने तमाम अवाम से जिस किसी को भी इनकी तकरीर से ठेस पहुंची है उनसे तहे दिल से माफ़ी तलब की है। आइए जानते हैं। अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जो खास मुलाकात का प्रोग्राम महमूद अली साहब के साथ किया गया था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया और बड़ी तनाज़े का मसला यह है कि खुलफ़ाए राशिदीन में 4 अरबाइन जो है उसमें खलीफा दुवम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के मामले को लेकर एक उनकी बात को क्या कट करके पेश किया गया, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, या फिर हकीकत में वज़ारत दाखिला हमारे मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनकी ज़बान से या वाक़े में उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकले। इन तमाम हालात को जानने के लिए आज फिर वज़ीर दाखिला के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन मसला है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी मुखालिफत में आवाज़ उठती है तो सब जानते हैं कि शहर के हालात क्या हो जाते हैं, लेकिन इस तनाज़े को ठंडा करने के लिए वज़ारत दाखिला का वज़ाहत बयान ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका फिर से खैर मकदम करूंगा कि जिस तरीके से महमूद अली साहब आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, उनको आपने KCR के ताबे की है, ये बड़ी बात नौज़ बिल्लाह। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे वज़ाहत बयान में आप? अब्दुल्ला भाई, ये कभी सोच भी सकते हैं? कोई भी बात बताना चाहता हूँ जी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने तो हजारों की गर्दनें भी शहीद कर दी जाए तो मामूली बात है जी। हम बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुसलमान हैं बराबर। हम जो है महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया क्योंकि हम हमेशा KCR साहब को दूसरा गांधी करते हैं जी। हमने खुद कहा कि हमारे तेलंगाना के दूसरे गांधी जी KCR साहब जन्म के बारे में कहे। आप देख लीजिए, आप तफसील से हमारे बयान को दीजिए। एक चैनल वाले ने उसे जो हमारे अपोजिट में काम कर रहा है उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया जी। और मैं कल खुद बहुत बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठा था, मुफ्तियों के साथ बैठा था खम्मम में जी। पूरा उस पर डिस्कस भी किया और कहा कि वो तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद भी किसी को तकलीफ है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ कहा। और मैं तो बहुत एहतराम करने वाला आदमी हूँ और उलमा बहुत उलमाओं को और मशाइखीन हजरात को और खासकर हमारे खुलफाए राशिदीन तो बहुत बड़े हैं, वो किधर से किधर मिला सकते हैं। आप मैं माजरत से कहना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं, वो बहुत, हम तो ख्वाब में क्या सोच भी नहीं सकते इसी बात। आपकी बात को लेकर मतलब तमाम मुसलमानों में बरहमी की लहर फैली हुई है कि हकीकत में आपकी जो वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया उसके तो हम वजाहत करेंगे, लेकिन आप उन तमाम लोगों को जो बरहमी की हालत में है, आपके खिलाफ बहुत सारे नाजिबा अल्फाजों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहता हूँ कि आप सोचिए जी, हम भी मुसलमान हैं और हम भी बहुत हलाल रोजी खाते हैं, बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत ईमान पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम किसी तरह किसी कोने में भी इस बात नहीं सोच सकते जी। हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम नहीं सोच सकते खुलफाए राशिदीन का जो मुकाम होता है
जी میں نے کہا کہ مہاتما گاندھی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں. جی ہم نے سنا ہے. چونکہ مہاتما گاندھی اسلامی لیڈر سے بہت اچھا واقف تھے. جی انہوں نے کہا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں حکمرانوں کے بارے میں پڑھا ہوں اور سب سے اچھا رول رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے کا رول رہا ہے. اسی طرح کا رول جو ہے ہم دیکھنا چاہتا ہوں, اس طرح امن اس طرح ترقی چاہتا ہوں. اور نعوذ باللہ میں کس طرح بھی بول ہی نہیں سکتا اور اسے توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. اگر کسی کو میری وجہ سے اس بیان بازی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو میں کل بھی کہا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں. لوگ جو ہے بہت جلد بازی میں کچھ لوگ جو ہے غلط طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں جو بیان دیا تھا آپ تفصیل سے دیکھ, میں کہا گاندھی جی کے بعد تلنگانہ کا دوسرا مہاتما پیدا ہوا تو KCR صاحب. جی تو یعنی وضاحتی طور پر یہ واضح ہے کہ محمود علی صاحب کا جو بیان تھا کہ مہاتما سے کسی نے سوال کیا کہ کس طریقے کا آپ رول چاہتے ہیں تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کہی, اور یہاں پر ان کی بات کو کس طریقے سے توڑ کر پیش کیا گیا وہ ہم آپ کو برابر ہمارے اپنے تمام میڈیا چینلز کے ذریعے بتائیں گے. لیکن میں ان تمام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مفاد پرستی, چاہے آپ کے اپنے مخاصمت کسی بھی تعلق سے ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, لیکن مذہب اسلام کو لے کر آپ جس طریقے سے تنازع کھڑا کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ شہر کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو میں آپ سبھی ان حضرات کو بھی انتباہ دیتا ہوں کہ بے وجہ انتخابی موسم کے دوران اس طریقے سے خلفائے راشدین کو لے کر ہو یا اسلامی مذاہب کے تعلق سے ہو, کسی بھی مذہب کے تعلق سے آپ اپنے چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں. تو اس طریقے سے ہماری خاص ملاقاتیں جاری رہے گی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بات کو لے کر جو تنازع کھڑا کیا دیا گیا اس معاملے کا خلاصہ کرنے کے لیے ہم وزارت داخلہ کے پاس موجود ہوئے, اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ عوام الناس کے دل کو پہنچنے والی ٹھیس کو لے کر معافی مانگی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں, ایک صحابی نے گاندھی جی سے سوال کیا ہندوستان کی آزادی کے لیے تو آپ لڑے, شاید کچھ دن میں ہندوستان آزاد ہو جائے گا, آپ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں؟ تو گاندھی جی نے کیا جواب دیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی حکومت تھی ویسی حکومت ہندوستان میں چاہتے ہیں. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے دنیا میں کبھی انصاف ہوا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصاف ہوا ہے. اس کے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو ہمارا تلنگانہ کا دوسرا مہاتما 1954 میں KCR صاحب پیدا ہوئے. اس کے بعد کوئی لیڈر